जुम्मा के दिन मुख्तसर मसाइल का दर्स हुआ करता है। इसमें से पहले मसले का ताल्लुक़ पाकी और नापाकी के अहकामात से हुआ करता है। सर्दियों में जैसे जैसे शिद्दत आ रही है, एक मसला बड़ी तेज़ी के साथ साथी पूछ रहे थे, फ़ोन भी कर रहे थे। मसला मखसूस है, शर्म व हया का है, लेकिन शरीयत का शर्म नहीं हुआ करता। साथी ने पूछा कि जी सर्दी शदीद है, मियाँ बीवी हम मिलाप करते हैं लेकिन इंजाल नहीं करते ताकि हम पर गुस्ल फ़र्ज न हो। बलोच आदमी था, मसले का पता नहीं था उसको। शरीयत का हुक्म है कि जब मियाँ बीवी का मिलाप हो और दुखूल हो जाए तो औरत पर भी गुस्ल फ़र्द हो जाता है, मर्द पर भी गुस्ल फ़र्द हो जाता है। पानी का निकलना कोई ज़रूरी नहीं, महज दुखूल से चाहे वो आगे वाली सुपारी हो, दोनों पर गुस्ल फ़र्द हो जाता है। इसके बग़ैर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, ये नापाक हैं, इनको नहाना ज़रूरी है। इस बात को ज़हन में बिठा लीजिए। नंबर 2, नमाज का मसला होता है। सर्दियों की छुट्टियां हुई तो बहुत सारी हमारी बच्चियां अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा, सिल्ला वाली जहाँ जहाँ थी यहाँ आई, यहाँ की बच्चियां वहाँ मिलने गई। एक मसला तो आपको मालूम है कि औरत शादी के बाद अगर माँ बाप से मिलने जाए और उसकी नीयत 15 दिन से कम रहने की हो तो ये औरत मुसाफिर है। माँ बाप के घर में नमाज कसर करेगी और नमाज आधी पढ़ेगी। ज़ुहर की 2 रकातें, असर की 2 रकातें, इशा की 2 रकातें पढ़ेगी, अगरचे माँ बाप के घर में है। ये मसला तो पहले भी मैंने अर्ज़ किया हुआ है। दूसरा ये है कि गई और 15 दिन की नीयत थी कि 15 दिन 16 दिन माँ बाप के घर में रहूँगी। फिर वो नमाज तो पूरी पढ़ेगी लेकिन रास्ते की जो नमाजें होंगी उनके अंदर फिर भी कसर करेगी। रास्ते में जो नमाजें आएंगी वो आधी, जब माँ बाप के घर पहुँच जाएगी तो फिर नमाज पूरी। तीसरा मसला ये है कि औरत आई, छुट्टियाँ हुई 10 सर्दियों की, 10 दिन की नीयत करके आई भी, जैसे छुट्टियाँ खुलेंगी 10 दिन के बाद वापस आ जाऊँगी। यहाँ पर पहुँची तो 10 दिन के बाद फिर ऐलान हुआ कि 10 दिन मज़ीद हुकूमत ने छुट्टियाँ बढ़ा दी। अब ये 20 दिन यहाँ रह रही है तो 20 दिन की नमाजें ही कसर करेगी। नीयत का एतबार होता है कि जब आप घर से चले हैं तो आपकी नीयत कितनी थी। अगर आपकी नीयत वहाँ से सिर्फ 10 दिन की थी और यहाँ छुट्टियाँ बढ़ती रहीं और ये 30, 40, 50 दिन भी रहना पड़ जाए तब भी नमाज आधी पढ़ी जाती है, नमाज पूरी नहीं पढ़ी जाती। नंबर 3, तीसरे मसले का ताल्लुक़ हमारा अहकाम मैयत से हुआ करता है। अहकाम मैयत से मसला ये है कि जो आदमी जनाजा पढ़ने आए और जनाजे का वज़ू करके आए, वो जनाजा पढ़ के उसी वज़ू के साथ नमाज पढ़ सकता है। बाद लोगों के यहाँ मशहूर है जी जनाजा के बाद फिर ये वज़ू ख़त्म है, फिर और वज़ू करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी उसी वज़ू के साथ जनाजा पढ़ सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है। यह मसला इतना है कि जो आदमी आए और टाइम क्लोज हो, जनाजा बिल्कुल शुरू हो रहा हो, आदमी वज़ू करने जाए तो उसको जनाजा निकल जाएगा। इसके लिए हुक्म है कि फ़ौरन तयम्मुम कर ले, तयम्मुम करके नमाज जनाजा पढ़ ले। ये बंदा जो तयम्मुम करके नमाज जनाजा पढ़ रहा है, इसका तयम्मुम नमाज के लिए काफ़ी नहीं। ये तयम्मुम जनाजा पढ़ने के फ़ौरन बाद अपने आप टूट जाता है, इसको दोबारा से वज़ू करना पड़ता है नमाज के लिए। असल मसला ये है। नंबर 4, हमारा मसला चौथा जो होता है वो 90 नंबरों का होता है। इबादत के नंबर 10 हैं और क़यामत में पर्चे के पास होने के लिए 90 नंबर मुआमलात के हैं कि हमारे मुआमलात कैसे हैं।
ان میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہوں گے سگریٹ اسٹاک کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں گرمیوں سے پہلے سردیوں میں گرمیوں کا کپڑا لے کر اسٹاک کر دیتے ہیں، پھر لون گرمیوں کے اندر مہنگی ہو جائے گی پہلے لے کر رکھ دوں۔ کچھ لوگ گرمیوں میں گرم کپڑا لے کر آ جاتے ہیں، بھی سردیوں میں یہ مہنگا ہو جائے گا تو پہلے آ کر اسٹاک کر کے رکھ دوں۔ یہ بندے جو کام کر رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، یہ کاروبار کا حصہ ہوتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے خورد و نوش کی اشیاء میں، آٹا اسٹاک کرنا، گندم اسٹاک کرنا، کہ کوئی اس وقت ہے جب عوام لائن لگی ہو اور بندہ اپنے گندم اسٹاک کر کے بیٹھا ہو کہ مزید مہنگی ہوگی تو بیچوں گا، یہ اس وقت گناہ گار ہوتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی خورد و نوش کی اشیاء میں ہوتی ہے۔ یہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق خورد و نوش سے نہیں ہے وہ بندہ اسٹاک کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ کاروبار کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جو کچھ کہا سنا کیا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔